हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण किस शहर के रामकथा संग्रहालय को भेंट की गई है? ए चित्रकूट, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी अयोध्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अयोध्या होगा। अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को वाल्मीकि रामायण की एक अत्यंत दुर्लभ और 233 साल पुरानी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट उपहार में दी गई है। किसने दी ये पांडुलिपि? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को सौंपी। ऐतिहासिक महत्व: ये पांडुलिपि तत्वदीपिका टीका महेश्वर तीरथ द्वारा लिखित के साथ संस्कृत की देवनागरी लिपि में है। इसकी रचना विक्रम संवत 1849 यानी 1792 ईस्वी में हुई थी। क्या है खास? इस संग्रह में रामायण के 5 प्रमुख कांड बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड शामिल हैं। उद्देश्य: पहले ये राष्ट्रपति भवन में अस्थायी रूप से रखी गई थी, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से अयोध्या भेजा गया है। इसका उद्देश्य रामायण की विरासत को संरक्षित करना और इसे दुनिया भर के विद्वानों व भक्तों के लिए उपलब्ध कराना है। नृपेंद्र मिश्र ने इसे राम भक्तों और अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है, जो अयोध्या को रामायण विरासत के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूती देगा। प्रश्न नंबर 2, लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित हुआ है? ए लखनऊ, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी अबू धाबी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी होगा। हाल ही में नंबेओ ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची बताई गई है। अबू धाबी का दबदबा: यूएई की राजधानी अबू धाबी लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। टॉप 10 शहरों की सूची: पहले स्थान पर अबू धाबी यूएई, दूसरे स्थान पर रास अल खैमा यूएई, तीसरे स्थान पर दोहा कतर, इसके बाद शारजाह, अजमान और दुबई सभी यूएई से का नंबर आता है। यूएई का वर्चस्व: टॉप 6 शहरों में से 5 शहर अकेले संयुक्त अरब अमीरात यूएई के हैं, जो वहां की बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। एशिया और यूरोप: ताइपे ताइवान 7वें, मस्कट ओमान 8वें, टाम्परे फिनलैंड 9वें और ट्रोंडहाइम नॉर्वे 10वें स्थान पर है। रैंकिंग का आधार: ये रिपोर्ट करीब 400 शहरों के डेटा, वहां के अपराध दर और दिन रात में लोगों के सुरक्षित महसूस करने के आधार पर तैयार की गई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। 25वां संस्करण: इस साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी अपने प्रतिष्ठित उत्सव भारत रंग महोत्सव का सिल्वर जुबली यानी 25वां साल मना रहा है। नया रिकॉर्ड: 27 जनवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले इस 25 दिवसीय महोत्सव में कुल 277 शो आयोजित किए जाएंगे, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा नाट्योत्सव बनाता है। देशव्यापी आयोजन: यह उत्सव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 40 अलग अलग केंद्रों जैसे रांची, पटना, मुंबई, कोलकाता पर नाटकों का मंचन होगा। महिला सशक्तिकरण और समावेशिता: इस बार की खास बात यह है कि 33 नाटकों का निर्देशन महिला रंगकर्मियों ने किया है। साथ ही पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय, यौन कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों के नाट्य समूहों को भी मंच दिया गया है। डिजिटल शुरुआत: इस खास मौके पर एनएसडी अपना खुद का रेडियो स्टेशन, पॉडकास्ट और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रहा है, ताकि दुनिया भर के लोग इन नाटकों का आनंद ले सकें। विविधता: महोत्सव में भारतीय और विदेशी भाषाओं के साथ साथ लुप्त होती आदिवासी भाषाओं के नाटक भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4, चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी चेन्नई, डी मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। आयोजन: भारत की मेजबानी में इंडिया एनर्जी वीक (IAW) का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
ये 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य भारत को एक एनर्जी सुपर पावर बनाना और सुरक्षित, सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य पर चर्चा करना है। भागीदारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार इसमें 75,000 से अधिक प्रतिभागी, 600 वक्ता और 17 देशों के मंत्री शामिल हो रहे हैं। क्यों है खास? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। 2050 तक दुनिया की कुल ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 10% होने की उम्मीद है। विषय, इस सम्मेलन में सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और डिकार्बोनाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों पर दुनिया भर के दिग्गज मंथन कर रहे हैं। इतिहास, पहला संस्करण 2023 में बेंगलुरु में हुआ था, जिसके बाद ये लगातार ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बनता जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. जगदीप धनखड़, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात होगा। बड़ी उपलब्धि, हाल ही में गुजरात के सानंद में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। किसने बनाया है इस यूनिट को? अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस द्वारा स्थापित किया गया है। ये भारत की अजिस्टा कंपोजिट्स और जर्मनी के बलिन स्पेस टेक्नोलॉजीज बीएसटी का एक संयुक्त प्रयास है। क्षमता, ये फैक्ट्री सालाना लगभग 36 छोटे उपग्रह सैटेलाइट्स बनाने की क्षमता रखती है। ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा प्लांट है जहां सैटेलाइट्स के पुर्जों से लेकर उनकी असेंबली और टेस्टिंग सब एक ही छत के नीचे होगी। महत्व, ये मेक इन इंडिया और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल भारत की सैटेलाइट डिमांड पूरी होगी, बल्कि भारत दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। फायदा है, इससे उपग्रहों के निर्माण की लागत कम होगी और प्रोडक्शन का समय भी बचेगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज नामक नया बीमा उत्पाद किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. LIC, बी. HDFC लाइफ, सी. ICICI प्रूडेंशियल, डी. SBI लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, SBI लाइफ इंश्योरेंस होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला प्रिसीसेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया? ए. गजेंद्र सिंह शेखावत, बी. VL कांता राव, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, VL कांता राव होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अजय कुमार, बी. सुनील कुमार, सी. रवि शंकर छवि, डी. राजीव वर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रवि शंकर छवि होगा। मुख्य नियुक्ति, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के अनुभवी IPS अधिकारी रवि शंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया है। डेपुटेशन, ये नियुक्ति सेंट्रल डेपुटेशन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है। गृह मंत्रालय ने 19 जनवरी 2026 को इसके आदेश जारी किए। पिछला अनुभव, CRPF में आने से पहले वे लखनऊ में DGP मुख्यालय में DIG जन शिकायत के पद पर तैनात थे। वे जौनपुर के SP और नोएडा में ACP जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। प्रोफाइल, रवि शंकर छवि मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। उन्हें कानून व्यवस्था और पुलिसिंग का गहरा अनुभव है। महत्व, उनकी इस नियुक्ति से CRPF के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 10, IPL 2026 से पहले BCCI ने किस कंपनी के साथ 270 करोड़ रुपए का प्रायोजन समझौता किया है? ए. टाटा, बी. रिलायंस, सी. जियो, डी. जेमिनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेमिनी होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने गूगल के AI प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील पक्की की है।
डील की वैल्यू, ये समझौता करीब 270 करोड़ रुपए का है। कब से लागू? ये साझेदारी आईपीएल 2026 के सीजन से पहले हुई है, जो खेल और एआई के बढ़ते मेल को दर्शाती है। महत्व, ये पहली बार है जब कोई बड़ा एआई ब्रांड भारतीय क्रिकेट में इतने बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इससे आईपीएल की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू और बढ़ने की उम्मीद है। असर, अब मैदान पर और ब्रॉडकास्ट के दौरान आपको गूगल जेमिनाई की ब्रांडिंग और शायद कुछ खास एआई पावर्ड फीचर्स भी देखने को मिले। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर कहाँ किए? ए. नई दिल्ली, बी. पेरिस, सी. बर्लिन, डी. ब्रसल्स। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि एसबीआई रिसर्च के अनुसार कौन सा देश 2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. नेपाल, डी. इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।